नमस्कार, आपकी बात करने, आपके हक की आवाज उठाने न्यूज वन इंडिया पर हमारा यह अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का एक खास शो कंचन का अभियान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को आज 4 साल पूरे हो गए हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले यूपी सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब कोई दंगा नहीं होता है, जो सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से हटकर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। यूपी सीएम ने यह भी कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की लिस्ट में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है और उन्होंने यह भी कहा कि हमने काफी लंबी छलांग लगाई है, लेकिन विपक्ष को योगी के 4 साल रास नहीं आ रहे हैं। विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि यह विकास नहीं, यह तो विनाश हुआ है। पहले यह रिपोर्ट देखिए, फिर इसी मुद्दे पर होगी आज की चर्चा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अपने आक्रामक फैसलों के साथ लोगों की धारणा और प्रदेश की तस्वीर बदल दी। कोविड काल में उत्तर प्रदेश की भूमिका उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ क्षमता की नजीर है। योगी की सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित अपराधों में गंभीरता से कार्रवाई की गई। योगी सरकार के शुरुआती दिनों से ही प्रदेश में शातिर, लुटेरों, डकैतों के खिलाफ एनकाउंटर का दौर शुरू हुआ। सफेद पोश हो चुके माफियाओं के घरों पर बुलडोजर भी चला। सभी पर्व और त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर संपन्न हुए और यही नहीं, 4 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश सरकार ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ, प्रदेश में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की, वो देश के अंदर एक मानक भी बनी और उसके परिणाम देश के अंदर भी और हर एक तबके ने उसको बहुत सकारात्मक भाव के साथ लिया। आज प्रदेश व्यापक निवेश की उन संभावना का एक सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में बना है, जहां पर पहले कोई आना नहीं चाहता था, असुरक्षा का भाव था, दंगों के कारण संपत्ति की क्षति का भय होता था। आज उसे इस बात का भय नहीं है। आज हर एक देश और दुनिया का निवेशक का पहला निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य कोई दिखाई देता है तो उत्तर प्रदेश उसका सबसे अच्छा गंतव्य है। 1,80,00,000 से अधिक रोजगार का सृजन केवल इन एमएसएमई यूनिट के माध्यम से हमें प्रदेश के अंदर इसके माध्यम से प्राप्त हुई। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत भी 12,91,000 इकाइयों को 42,700 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध करवाने में कोरोना कालखंड के दौरान ही हमें मदद मिली और इसके माध्यम से प्रदेश में 1,14,000 करोड़ रुपए से अधिक के जो निर्यात की संभावनाओं को, यानी इसने हमारी निर्यात की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया और प्रदेश के अंदर उन संभावनाओं को आगे बढ़ाया है जिसके लिए कभी प्रदेश जाना जाता था। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और ये ऐलान किया था कि सूबे में गुंडे और माफियाओं के दिन पूरे हो गए हैं। जेल की सलाखें और उनकी गोली का जवाब पुलिस गोली से ही देगी। योगी सरकार के 4 साल, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 4 सालों में पुलिस और बदमाशों के बीच 7500 से ज्यादा मुठभेड़ हुए। विकास दुबे से लेकर शातिर लुटेरे इकराम और टोला तक को मुठभेड़ में मार गिराया गया। साल 2016 में सपा सरकार के दौरान हुए अपराध, हत्या के 4,889 केस दर्ज हुए। वहीं 2020 में 3,468। बलात्कार की बात करें तो 2016 में 4,816 केस दर्ज हुए। वहीं 2020 में 2,317। लूट के 4,502 केस दर्ज हुए। डकैती के 284 केस दर्ज हुए। 2020 में लूट के 1,384 केस दर्ज हुए। डकैती की महज 85 घटनाएं हुई। 2017 में 28 अपराधी मारे गए, 2018 में 41, 2019 में 34, 2020 में 26, 2021 में अब तक 6 अपराधी मारे गए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मारे गए अपराधियों के साथ 29 अपराधी घायल हुए।
इस दौरान मुठभेड़ में 14 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए। 2016 से 2020 तक आपराधिक मामलों में कमी। डकैती के मामलों में साल 2016 से 2020 तक 67.69% की कमी आई। लूट के मामलों में 66% की कमी आई। हत्याओं के मामले में 25.70% की कमी आई। दंगों और झगड़ों में 29.75% की कमी आई। रोड रेज के मामलों में 100% की कमी आई है। सूली और अपहरण के मामलों में 41.51% की कमी आई। दहेज हत्याओं के मामले में 9.18% की कमी आई। बलात्कार के मामलों में 32.24% की कमी आई। महिलाओं को लेकर सरकार ने 4 साल में बहुत काम किया है, चाहे वो महिला हेल्प डेस्क हो, सुमंगला योजना, विधवाओं को शादी अनुदान, गरीब बेटियों को शिक्षा में प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने अहम काम किए हैं। एक नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। राज्य भर में 1535 पुलिस स्टेशन में महिला सहायता हेल्प डेस्क स्थापित किए गए। महिलाओं को त्वरित न्याय देने के लिए 81 मजिस्ट्रेट स्तर की अदालतें और 81 अतिरिक्त सत्र न्यायालय चालू किए गए। पॉक्सो एक्ट के तहत त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए। सभी जिला एसपी कार्यालय में FIR काउंटर स्थापित किए गए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए वुमेन पावर लाइन 1090 का विस्तार किया गया। 4 जिलों से सभी 75 जिलों तक हुआ। यूपी 112 नंबर पर रिस्पांस टाइम 10 से 40 मिनट का हो गया। सपा सरकार में आपराधिक मामले रेप 23, अटेम्प्ट टू रेप 21, मर्डर 13, किडनैपिंग 33, दंगे 19, चोरियां 136। कुल एक दिन में 7,650 अपराध की घटनाएं घटित होती थी। सपा के 4 साल के कार्यकाल में यूपी में 93 लाख से ज्यादा अपराध की घटनाएं हुई। जहां एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 4 साल पूरे हो गए। इन 4 सालों में योगी के कामों से जनता प्रभावित दिख रही है। खासकर अगर रोजगार देने के मुद्दे पर योगी को सबसे ज्यादा सराहा गया। अगर आज भी चुनाव कराए जाए तो भारी बहुमत के साथ योगी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑन इंडिया। तो आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए और इसी पर आज हमारी चर्चा होगी। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम है, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा मोहसिन रजा जी आपसे ही है। बहुत ढेर सारी बधाइयां, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाई गई हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, बेरोजगारी से जो दर घटता हुआ नजर आया है अगर आंकड़े देखे जाए, और आज की दर में रोजगार जो सरकार की तरफ से दिया गया है। बहुत कम समय बचा है विधानसभा चुनाव में और सरकार की एक से बढ़कर एक उपलब्धियां। देखिए, पहली चीज तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री को और प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में विश्वास किया था और उसका परिणाम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने दिया है। और जिस तरह से आपने भी सारे आंकड़े रखे प्रदेश सरकार के जन कल्याणी, वो अपने आप में, और क्यों कल्याण रुका हुआ था, क्यों आज तक प्रदेश में, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी। और इच्छा शक्ति के लिए जरूरत होती है कि पहले आप समाज को भयमुक्त करें। अगर भय में रहेंगे लोग तो ना उद्योग आएगा, ना लोग घरों से निकलेंगे, ना व्यापार होगा। सिर्फ अपराध की दुनिया में डूबा हुआ था उत्तर प्रदेश, जिसको हमने प्रकाश की दुनिया में लाकर खड़ा किया है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। तो ये जो हमारी विकास की गंगा बही है, इसमें 1 साल कोरोना काल का है, ये भी आपको मानना होगा। ये 4 वर्षों की उपलब्धियां जो आपने आपके चैनल पर गिनाई गई, जो हमने बताई, माननीय मुख्यमंत्री ने जो चीजें रखी हैं पटल पर, वो जनता के सामने हम 3 साल में हमने ये सारी योजनाओं को जमीन पर उतारा है।
चाहे गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो। एक मिनट का हमने समय हर हो गया। क्षेत्र में ओपनिंग काम कमेंट में किया है। आचार्य प्रमोद जी से सड़कों भी से लेना लेकर चाहूंगी। खेतों में पानी पहुंचाने का जो कार्य, विकास की चाहे- दर यहाँ पर गिनाई गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की तरफ से और पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और भव्य आयोजन किया गया था पूरे कार्यक्रम का। बधाई देना चाहेंगे आप योगी सरकार को आचार्य जी? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को बिल्कुल मैं बधाई देना चाहता हूँ, भाजपा को भी बधाई देना चाहता हूँ। मोहसिन रजा साहब उनके मंत्री हैं, सहयोगी हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि ये जो गोरखपुर में 200 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मरे, ये भी इन्हीं की सरकार में हुआ। जो कानपुर के अंदर 8 पुलिस वाले शहीद हुए, सरकार में हुआ। और कमलेश तिवारी की हत्या दिनदहाड़े हुई, ये भी सरकार में हुआ। ब्राह्मणों पे अत्याचार इन्हीं की सरकार में हुआ। और एक सारा वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था तिवारी, उसकी हत्या हुई कंफ्यूजन में, पुलिस वालों ने की, इनकी सरकार में हुई। जेल में घुसे मुन्ना बजरंगी की हत्या इन्हीं की सरकार में हुई। हाथरस कांड इन्हीं की सरकार में हुआ। किसान सड़कों पे बैठा, इन्हीं की सरकार को बधाई। बेरोजगारी चरम सीमा पे, इनकी सरकार को बधाई। बेरोजगारी दर तो कम हुई है, उसके तो आंकड़े हैं हमारे पास। कम्युनल राइट्स 0 है उत्तर प्रदेश में आचार्य जी। मोहसिन रजा जी जवाब दीजिए। आप तो सरकार की तरफ से खाका पेश किया जा रहा है, बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाई जा रही है, लेकिन विपक्ष तो यहाँ हमलावर नजर आ रहा है। उधर आम आदमी पार्टी कुछ कह रही है, कांग्रेस कुछ कह रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं। कोई समर्थन नहीं, कोई बधाई नहीं दी जा रही है। नहीं कंचन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आंकड़ों में तो बहुत आंकड़े कम हो गए, लेकिन जमीन पर कानून व्यवस्था का क्या हाल है? आप खुद नोएडा में बैठे हैं, प्रदेश में रहते हैं, आपने शहर यही है। ऑडियो जमीनी हकीकत कुछ और है, कानून की हकीकत और है। के तहत 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराया। 4 वर्षों के अंदर ही हमने 4 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां सरकार ने दी। किसानों के लिए जो काम हमने किया, पिछली सरकार 12 से 17 तक चली, उसमें किसान भाइयों का 95,000 करोड़ का जो है भुगतान किया गया था। हमने 3 वर्षों में ही, क्योंकि कोरोना काल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं हुए, लेकिन 4 वर्षों में हमने 1,25,000 करोड़ रुपए का भुगतान अपने प्रदेश के किसान भाइयों का किया। हमने 25 लाख नौकरियां सृजित की। उसके साथ साथ स्टार्टअप के जरिए हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए। हमने अपराधियों को जेल में डालने का काम किया। हमने 7500 से ज्यादा इनकाउंटर किए। हमारी पुलिस ने भयमुक्त किया प्रदेश को। इसकी वजह से हमारे पास 5 लाख करोड़ के एमओयू आए, जिसमें देश नहीं विदेशों से भी निवेश करने आए, और हमने 2.5 लाख करोड़ जमीन पर उतारने का काम किया है। तो ये सारी चीजें तब हुई हैं जब हमारी सरकार के आदरणीय योगी जी की इच्छा शक्ति थी कि हमने जो संकल्प लिया है प्रदेश की जनता से, हम वो पूर्ण करेंगे। और 4 वर्षों में हम लगभग कर चुके हैं। आगे बचे वर्षों में और बचा हुआ जो समय है इलेक्शन से पहले का, उसमें हम बोनस काम करेंगे प्रदेश की जनता के लिए। आचार्य जी, क्या बोनस काम किया जा रहा है? निजी स्वार्थों के लिए नहीं बनाते। आचार्य जी बताइए, ये तो कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में और बोनस काम किया जाएगा। सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को लेकर, रोजगार को लेकर, पूर्वांचल जिस पे पिछली किसी सरकार की नजर नहीं थी, उस पर इतना निवेश किया है। कोरोना काल में करोड़ों का निवेश आया उत्तर प्रदेश में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आज पहुंच चुका है। कम्युनल राइट्स में 0 आंकड़े आ रहे उत्तर प्रदेश के। तो सरकार ने तो विकास का काम किया है, विपक्ष क्यों इसे विनाश कह रहा है? जी, आंकड़ों में सारी सरकारें जो इससे पहले भी थी, चाहे वो 2017 की तक जो अंग्रेज की सरकार थी, 2012 की मायावती की सरकार थी, उससे पहले भी सरकारें हैं। जब चुनाव होता है, चुनाव से पहले ये आंकड़े पेश करती हैं। उन आंकड़ों में, अरे तो सरकारी आंकड़े हैं। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब क्या आंकड़े फर्जी आते थे आचार्य जी? सरकारी आंकड़ों में रामराज्य दिखाई देता है, लेकिन असलियत में जो जमीनी हकीकत है वो ये अच्छा है, जब केंद्र में आपकी सरकार थी तो आप भी फर्जी आंकड़े जारी करते थे क्या? नहीं, क्या कौन था? मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा। मैं ये सरकार के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे बताओ, बागपत की जेल में घुस के मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई है? नहीं।
आप पंजाब ये में बता कानून दीजिए ना, व्यवस्था मुख्तार अंसारी का मुझे क्या बताओ। हाल हुआ है, क्यों नहीं उत्तर कानपुर के प्रदेश अंदर- भेजे जा रहे हैं वो? मुझे बताओ, कानपुर ये तो के सवाल अंदर उठ आज रहा है पुलिस वालों की कि हत्या कांग्रेस हुई या नहीं? संरक्षण दे रही है मुख्तार अंसारी को, उस पर मुझे क्यों नहीं बता कांग्रेस दीजिए। कोई एक्ट करती है? अभी अलका राय ने प्रियंका गांधी वाड्रा को खत लिखा था, कोई जवाब नहीं, दूसरी बारी तीसरी बारी लिखा है, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। नहीं, कंचन जी, अगर प्रियंका कानून गांधी पे व्यवस्था हमला का करता- हवाला पंजाब में नहीं देती है कांग्रेस की सरकार, क्यों ऐसा? नहीं, अगर प्रियंका गांधी को जिम्मेदार ठहराओ, नो प्रॉब्लम, हमें इस बात से कोई मोहसिन चिंता नहीं रजा है। जी, जमीनी- आचार्य जी का जमीनी कहना है कि हकीकत पे सारे बात कर आंकड़े रहे हैं। फर्जी हैं, कोई नहीं, विकास नहीं, नहीं ये हुआ है नहीं। उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही मैं गिनाए इस जा बात रहे हैं, को चुनाव पूरी से होने पहले दीजिए। ये चुनावी आंकड़े हैं। देखिए, मोहसिन रजा साहब, जरा 10 सेकंड दे दीजिएगा। कंचन जी मुझे टाइम देने को तैयार है, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस कंचन बात जी, को पूरी होने दीजिए। मोहसिन रजा साहब, आचार्य मुझे जी आप 10 सेकंड आचार्य दीजिए। हैं, मैं आप उनका मुझे सम्मान 10 करता सेकंड हूँ, मंत्री- वो हमारे बड़े भाई भी हैं और वैसे भी सेकंड। आचार्य हैं, तो मैं सम्मान मुझे करता हूँ। मोहसिन साहब, लेकिन मुझे जिस 10 तरह सेकंड की दे बातें दीजिएगा। रख रहे हैं, कंचन चूंकि जी, मेरा 30 वक्त वर्षों मुझे से नहीं ज्यादा दिया। तो हो गया, यहाँ तो लुप्त हो चुकी है कांग्रेस। देश के आंकड़े आपने जो पूछा उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में और देश में जो डबल इंजन की प्रदेश में सरकार चल रही है ना, उसको देखकर विपक्ष धाराशायी हो चुका है। और सच मानो में आप पब्लिक परसेप्शन ले लीजिए, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास हुआ है और लोग एक एक्सप्रेसवे की बात करते थे, हम 4-4 एक्सप्रेसवे लेकर आ गए। हमारे 4-4 एक्सप्रेसवे तैयार खड़े हैं, कभी भी उनका इनॉग्रेशन हो जाएगा। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने 24 घंटे बिजली दी, हमने शहर में गांव में 18 घंटे बिजली, तहसील पर 22 घंटे। पहले इस शहर उत्तर प्रदेश में 4 जिलों के अलावा बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। तो हमारे यहाँ कितना परिवर्तन हुआ है, एक व्यापक परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि हमने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और गुंडाराज पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है और जनता के हितों का काम किया है। आगे भी भारतीय जनता पार्टी इसी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में आदरणीय योगी जी के चलिए, नेतृत्व कपीश में जी। काम करती रहेगी। कपीश जी बताइए, यहाँ पर तो मोहसिन रजा जी कह रहे हैं कि विकास का काम हुआ है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम हुआ है, बधाई देना चाहेंगे आप 4 साल पूरे होने पर उनको? नहीं, 4 साल पूरे होने पे पूरी बधाई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है भाई। 5 साल के लिए चुन करके आए हैं, अभी 1 साल इनके और बचे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अपना संकल्प पत्र ये खोल लेंगे और उसके बाद ये बताना शुरू कर देंगे कि 4 साल में इन्होंने क्या किया। क्योंकि संकल्प पत्र का पहला वादा था कि बेरोजगारी हम दूर करेंगे और इन्होंने उसमें वादा किया था कि 4 लाख सरकारी नौकरियां प्रतिवर्ष दी जाएंगी। 4 बार समाप्त हो गया, 5वां शुरू हो गया। 16 लाख सरकारी नौकरी किस डिपार्टमेंट में दी गई ये बता दें। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं रजा साहब से कि आपने कहा था कि हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों को लैपटॉप देंगे और डिजिटल इंडिया करने के लिए हम स्मार्टफोन देंगे, 1 GB का हम डाटा देंगे। आपने एक भी दिया हो तो वो भी बता दीजिएगा। आपने 40 रुपए किलो शुद्ध देशी घी कहा था कि हम प्राथमिक विद्यालयों में देंगे और जो पत्रकार ये दिखाता है कि नमक के साथ चावल खाया जा रहा है उसको जेल भेज दिया जाता है, तो ये इनके आंकड़े हैं। अब मैं दूसरी बात पे आ कपीश जी, जाता हूं एक बार मैं आपको कि आपकी इन्होंने- सरकार के आंकड़े दिखाना चाहूंगी। एक बार वो ग्राफिक्स चला दीजिए समाजवादी पार्टी के, एक कंचन दिन जी, में एक समाजवादी बार हमारे पार्टी की दर्शकों को भी सरकार देख लेने पहले जा चुकी दीजिए, है। देखने दीजिए ना, आपको उसके बाद अगर- भी तो आप अगर गिनाते हैं आपको आंकड़े सरकार की चलाना उपलब्धियां हो, गिनाते तो हैं। वर्तमान जो सरकार की समाजवादी चलाइए। पार्टी से बैठता है वो सरकार की उपलब्धियां गिनाता है और कहता है समाजवादी पार्टी में क्या ये आंकड़े देखिए। ये जो आंकड़े हैं वो समाजवादी पार्टी सरकार के हर दिन के आंकड़े हैं। हर दिन क्राइम रेट क्या रहा है वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, 7,650। 4 साल के कार्यकाल की अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के तो 93 लाख से ज्यादा क्राइम हुए हैं। हर दिन रेप की घटना 23, कपीश जी सुनिएगा, अटेम्प्ट टू रेप 21, मर्डर की घटना 13, किडनैपिंग 33, दंगे 19, चोरियां 136। अभी क्या आप भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहना चाहते हैं कपीश जी? ये आपकी सरकार के आंकड़े हमने स्पेशली आपके लिए लगाए थे कि आप कंपैरिजन कर सके कि आपकी सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास की परिभाषा क्या होती है। सीधी सी बात कह दूं,
अगर आपको महिमा मंडन करने के लिए बैठाई हूं तो महिमा मंडन करते रहिए, और अगर आप मुझसे सुनने के लिए बैठाए हैं, आपको ये आंकड़े इस सरकार के लिए लेके आने के मैं तो दोनों सरकार के आंकड़े दिखा रही हूँ, 2016 2020 के आंकड़े आप देखिए स्क्रीन पर, 2016 और 2020 के आंकड़े देखिए। हत्या कितनी हुई है सपा सरकार में, आप एक बात सुने, उत्तर प्रदेश सरकार में कितनी हत्या हुई है, बलात्कार के 4816, यूपी सरकार में 2317। तो भारतीय जनता पार्टी के भी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं आपको। आप अपनी सरकार की विफलताओं को तो मानिए, आप स्वीकार करते हैं। 2017 में योगी सरकार के पहले ही साल के अंदर हुए और उसके बाद एनसीआरबी के आंकड़े आने बंद हो गए। किस तरीके का खेल और तमाशा चल रहा है यहाँ? मोहसिन रजा जी जवाब दीजिए, सरकारी आंकड़े फर्जी होते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े पिछले साल नहीं आए थे, अभी आए हैं कम्युनल राइट्स को लेकर। भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा मशीन बनना है तो बनिए, फिर समाजवादी अरे हम तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के भी आंकड़े दिखा रहे हैं। क्राइम रेट दोनों पार्टियों की तरफ से दिखाई गई है कपीश जी, आपको सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं उसको भी हमने उसी तरह दिखाया है जिस तरह समाजवादी पार्टी के दौरान बढ़ रहे थे। कपीश जी, मोहसिन जी जवाब दीजिए, ऑडियो कम कर दीजिए कपीश जी का। और भ्रष्टाचार के आग में झोंका था। 0% कैसे बढ़ गया? क्या महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में भारत में पहले नंबर पे कैसे है योगी सरकार? इनसे पूछा कि एक हिंदू लड़की को क्यों 12 बजे रात के बाद ये क्या महिला अपराध की बात करेंगे? और महिलाओं के सम्मान में तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से खड़ी है। इन्होंने तो महिलाओं का अपमान किया है प्रदेश में, इसलिए अपमान किया है कि जब आप जैसे रिपोर्टर सवाल पूछ रहे थे कि भाई आप क्या ये लड़कों ने रेप किया है, इनको सजा देंगे, तो कहते थे भाई ये बहुत गलती हो अच्छा जाती है। कपीश जी, एक ब्रेक पे जाना है, एक छोटा सा सवाल आपसे कपीश जी। अच्छा सवाल ब्रेक के बाद ले लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल क्या बेमिसाल रहे हैं, इसी पर हमारी चर्चा हो रही है, क्योंकि कुछ देर पहले आज के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल में, ये गिनाए गए थे। लेकिन विपक्ष जो है इस पर हमलावर नजर। योगी सरकार के 4 साल, जहां एक तरफ सरकार उपलब्धियां गिना रही है इन 4 सालों में, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को योगी सरकार के 4 साल रास नहीं आ रहे। मोहसिन रजा जी, जिस तरह से विपक्ष हमलावर होता नजर आ रहा है, संजय सिंह ने कुछ देर पहले मेरठ में प्रेस वार्ता की थी और उसमें सीधा सीधा कहा था कि ये रिश्वत की सरकार है, कोई विकास नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा था नोटबंदी बहुत बड़ा घोटाला है, जीएसटी की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी सरकार की तरफ से, बेरोजगारी देखने को मिल रही है, महिला के खिलाफ आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार क्या पक्ष रखेगी इस पर अपना? इस सच का सामना नहीं कर सकते थे ये लोग, इसीलिए इनको प्रदेश की जनता ने बाहर निकाल दिया और जिस पर विश्वास है उसको सरकार दी। और आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है और हम भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का। कि कोरोना काल के दौरान, खाली मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना काल के दौरान जो हमारे दूसरे राज्यों से श्रमिक भाई आए थे हमारे राज्य में वापस और कामगार आए थे, उनकी स्किल मैपिंग करके उनको हमने 40 लाख लोगों को रोजगार दिया। हमने 101 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित करके 1 करोड़ 50 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया। ठीक है आचार्य जी, देखिए सरकार यहाँ गिना रही है रोजगार के आंकड़े, विकास के आंकड़े, महिला सशक्तिकरण के आंकड़े, मिशन शक्ति में जो किया गया है महिलाओं के वो आंकड़े, हमने जो काम किए अभी। आचार्य जी, मेरा सवाल आचार्य जी से, सरकारी नौकरियां, पहले मोहसिन साहब को तो करें आप। मैं मोहसिन रजा साहब अगर आंकड़े हैं तो उसकी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार से भाजपा की सरकार की, योगी जी की सरकार की तुलना करना ये कोई तर्कपूर्ण बात नहीं लग रही। जो पहली सरकार 5 साल पहले थी, आप कह रहे हैं साहब उसमें क्राइम रेट ये था, इसमें ये है, वो कंपैरिजन ही गलत है, ये कोई तुलना ही नहीं है। मेरा सवाल सीधा है मोहसिन रजा साहब से, क्या वहां का जो सोनभद्र का नरसंहार नहीं हुआ? क्या बागपत के अंदर जेल में गोली नहीं चली? क्या बिकरू कांड नहीं हुआ?
क्या हाथरस कांड नहीं हुआ? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? ये सीधे सवाल सरकार को देने पड़ेंगे। सरकार इस बात से कह के नहीं बच सकती है कि समाजवादी पार्टी में क्राइम रेट इतना था, हमारा इतना। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, तहसील में, थाने, कचहरी में भ्रष्टाचार की सीमाएं पार हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री जी पे भ्रष्टाचार का आरोप है या नहीं है, ये विषय नहीं है, लेकिन सरकार का हर अधिकारी लूट रहा है। पीडब्ल्यूडी के अंदर कितना भ्रष्टाचार है, इरिगेशन के अंदर कितना भ्रष्टाचार है? उनसे पूछो जो 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर की सड़कें बना रहे हैं, जो नाली बना रहे हैं, जो पुलिया बना रहे हैं, उन ठेकेदार से पूछो, वो कहते हैं 40% रिश्वत जा रही है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, ये तो जब ये सरकार बदलेगी या दूसरी सरकार आएगी, इनके तमाम कारनामों की जांच होगी, तब पता चलेगा ना। मोहसिन जी जवाब दीजिए, जब सरकार बदलेगी तब आपके कारनामों की जांच मैं होगी। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के इस सवाल का जवाब बस एक बात में दे रहा हूं, और पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, और आप भी देख लीजिए और सुन। और पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, और आप भी देख लीजिए और सुन लीजिए। इनकी सरकार ने केंद्र में दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया था, स्पेक्ट्रम 1,75,000 करोड़ का, जो कि एक किसी राज्य का पूरा बजट होता है। इतना बड़ा घोटाला किया था, तो कांग्रेस को तो कोई अधिकार ही नहीं है कि वो हमसे कोई प्रश्न भी कर सके भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। 1,75,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का इतिहास रखने वाली कांग्रेस, जिसने प्रकाष्ठा करी, और उसके सहयोगी सपा बसपा, और अपराध की बात कर रहे हैं, तो अपराध में हम बताना चाहते हैं कि 129 दुर्दांत अपराधी मारे गए उत्तर प्रदेश में, 2,782 अपराधी घायल हुए, 3 पुलिस हमारे कर्मी शहीद हुए, 1,013 हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए मुठभेड़ में, और गैंगस्टर एक्ट में 36,000। मोहसिन जी, ये आंकड़े तो हम दिखा दिए, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर जो सवाल कर रहे हैं आचार्य जी, उस पर आपने जवाब नहीं दिया है। मुझे जवाब दे देने दीजिए, 10 सेकंड दीजिएगा। नहीं मोहसिन जी, जो सवाल आचार्य प्रमोद जी ने किए थे भ्रष्टाचार पर, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। ये आंकड़े तो हम दिखाई नहीं सरकार की उपलब्धि के। और बसपा के दौरान उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार होता था, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता है। ठीक है आचार्य जी बताइए, इनकी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। देखिए, पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी, हमने तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर दिया है। मोहसिन रजा साहब, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, आपने सूजी घोटाला हुआ, हुआ, 7 साल से आपकी सरकार है, तमाम कोर्ट ने कहा कि घोटाला ही नहीं था। दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस ने कोई गलती की तो आप भी करेंगे क्या? तीसरा सवाल ये है, बिहार के जो एनकाउंटर की बात आप कर रहे हैं, अगर पुलिस से मुठभेड़ होती है उसको कहते हैं एनकाउंटर, घर से उठा के किसी एनकाउंटर के नाम पर फर्जी एनकाउंटर आपने किए, इनकी भी जांच होंगी। सरकार बदलने दीजिएगा। 16 साल के बच्चों को आपने उठा के एनकाउंटर किया। ठीक है, अवधेश जी से मेरा सवाल है। अवधेश जी, योगी सरकार के 4 साल हो गए हैं, सरकार ने कई सारी उपलब्धियां गिनाई हैं, बहुत कम समय बचा है विधानसभा चुनाव के लिए। विपक्ष कह रहा है ये विकास नहीं, ये तो विनाश हुआ है। कंचन, आपने तो आपके डिबेट में तो मैं बैठ के टॉर्चर हो गया। मैं 36 मिनट से केवल सुन रहा हूँ चुपचाप। ये मेरे स्वभाव के विपरीत है। अगर आपको ऑडियो नहीं कनेक्ट हो पा रहा था आपका, हमारे सब भयमुक्त समाज हो चुका है, विकास की गंगा बह रही है। ऑडियो नहीं मिल रहा है मुझे अवधेश जी का। ये इस ढंग से मैं डिबेट में नहीं बैठता हूं, लेकिन मैं बैठा हूं इसलिए सम्मान में कुछ बोल देता हूं। देखिए, किसी भी सरकार की परख जो है वो केवल आंकड़ों से नहीं होता है कि आपके स्टैटिस्टिक्स क्या थे, हमारे क्या थे, आपका विकास दर कितना था, हमारा कितना है, आपके अपराध कितना था। मूल बात है कि जो नया नेतृत्व आता है वो प्रदेश का वातावरण कैसा बनाता है, माहौल कैसा बनाता है। यह देखना होगा कि अखिलेश जी की जो सरकार थी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, क्या उत्तर प्रदेश में निवेश करने वालों को आज ये महसूस होता है कि हम जाकर अगर पूंजी निवेश करेंगे तो हमको सुरक्षा मिलेगी, हमको हमारे यहां बेहतर कर्मचारी, कुशल कारीगर हमको मिलेंगे, जहां जहां सरकारी बाधाएं हैं वो दूर होंगी। दूसरी बात, क्या प्रदेश के आम लोगों को यह महसूस होता है कि अगर हमारे खिलाफ अपराधी अपराध करेंगे तो वो बच नहीं पाएंगे, उनको सजा मिलेगी? क्योंकि अपराध का समूल नाश संभव नहीं है, लेकिन अपराधियों के अंदर अगर भय पैदा होता है
तो ये महत्वपूर्ण है। क्या उत्तर प्रदेश में जो कि माफियाओं के लिए, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो बिल्डर माफिया हो, चाहे दवा माफिया हो, राजनीतिक माफिया हो, माफियाओं के अंदर भय पैदा हुआ है कि अब हमारी माफियागिरी नहीं चलेगी, अगर हम करेंगे तो फिर उसके अनुसार हमको परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या तो ये सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका उत्तर, और सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने की है कि उत्तर प्रदेश कोई सामान्य प्रदेश नहीं है। यह भारतीय सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म का एक प्रमुख केंद्र रहा है, और लंबे समय के शासन में उसका यह जो चरित्र है वो जरा पीछे चला गया था। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार में बाकी सरकारों के परे यह भाव प्रबल हुआ है, और भारत सहित दुनिया के जो यहां अध्यात्म के प्रति प्रेम रखने वाले आने वाले लोग हैं उनको महसूस हुआ है कि वाकई प्रदेश जो है वो प्रगति कर रहा है, और हमारे वहां ठीक है कपिल जी, आपसे जानना चाहूंगी, पार्टी कहती है कि एनकाउंटर वाली सरकार है, योगी जी कहते हैं और सदन में इस बात का भी जिक्र करते हैं कि जो भी टोपी में दिखता है वो गुंडा नजर आता है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, पूरे भारत के अंदर 22 फेक एनकाउंटर की जांच ह्यूमन राइट कमीशन ने किया, जिसमें योगी सरकार के 17 फर्जी एनकाउंटर उन्होंने कहे, और 28 करोड़ रुपए का इनके ऊपर मुआवजा लगा हुआ। ये बैठे हुए हैं मोहसिन रजा साहब, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। एप्पल का अधिकारी विवेक तिवारी लखनऊ के अंदर पुलिस मार देती है। आप बताइए वो क्या था? शेखर यादव को मार दिया गया, जो जिम का संचालक था गाजियाबाद के अंदर, वो क्या था? आप बच्चों को छोड़ नहीं रहे हैं, आप बड़ों को छोड़ नहीं रहे हैं, आप अधिकारी को छोड़ नहीं रहे हैं, कोई यहां ठोक रहा है, कोई वहां ठोक रहा है, और सेलेक्टिव होकर के आप अपराध पे नियंत्रण करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? मोहसिन रजा साहब के ही विधायक है सुल्तानपुर के, और क्या बोलते हैं हरदोई के, इन लोगों ने पूरी लिस्ट जारी की थी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जाति के लोगों को किस तरीके से सरकार बचा रही है, वो सामने नहीं आई। मोहसिन जी जवाब दीजिए, एनकाउंटर्स तो हुए हैं, लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि फेक एनकाउंटर्स पर कब जवाब देगी सरकार? पर अगर पुलिस से एनकाउंटर अपराधियों के बीच में हो रहा है तो समाजवादी पार्टी का विचलित होना स्वाभाविक है, क्योंकि यही न्यायालय बंद करा दीजिए। एक मंत्री होते हुए किस तरीके की बयानात आप जारी कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं? रजा साहब, आप सरकार के प्रति नहीं जवाब दे हैं, आप इस प्रदेश की जनता और इस देश के संविधान के प्रति जवाब दे हैं। अगर इस चीज को आप अलग कर लें तो शायद आप न्याय की बात कर पाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप फर्जी एनकाउंटर करेंगे तभी दहशत मचेगी लोगों के अंदर? कानून समाप्त हो चुका है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? कानून आप अपनी सरकार में और अपराधियों में कोई अंतर नहीं करना चाहते। सरकार का तो ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हुई है योगी सरकार में, कर चुकी है, और 2022 में ये 22 सीटों पर सिमट जाएंगे। है कपिल जी, जवाब दीजिए। एक प्रश्न का जवाब नहीं दिए कंचन जी, जो मैंने साफ कहा कि मंत्री रहते हुए आपका देश के संविधान क्या कटाक्ष कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति जवाब दे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जवाब दे हैं। जिस तरीके का आप मंचन कर रहे हैं, आप फर्जी एनकाउंटर को आचार्य जी भी इसका जवाब देंगे। ये कानून है। आचार्य जी, मोहसिन जी ने समाजवादी पार्टी के तो आंकड़े बता दिए, कांग्रेस का क्या? मोहसिन जी, कांग्रेस को कितनी मिलेंगी? समाजवादी पार्टी को तो आप 22 बता रहे हैं, आपकी पार्टी तो अलग ही प्रचंड बहुमत के साथ आपके दावे होते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएगी, लेकिन कांग्रेस को भी तो जोड़िए, उसको भी तो आप विपक्ष की भूमिका में देखिए। अब कांग्रेस तो हम क्या बताएं आपको, अब कांग्रेस के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कहूंगा, प्रदेश में कुछ है ही नहीं वहां, तो मैं उनके बारे में क्या कह दूं? अब वो तो बेहतर होगा। प्रदेश में तो प्रियंका गांधी नजर आ रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि लेकर नजर आ रही है। मोहसिन जी, प्रदेश में यहाँ पर राहुल गांधी जी थे, वो वायनाड चले गए हैं, तो वायनाड में बता सकते हैं कितनी सीटें मिलेंगी, उत्तर प्रदेश में तो 0 है। आचार्य जी बताइए, समाजवादी पार्टी को 22, कांग्रेस को 0। देखिए, आज मोहसिन रजा साहब को मुझे बड़ी खुशी हुई कि मोहसिन रजा साहब मंत्री हैं, लेकिन वो ज्योतिषा भविष्यवक्ता थी, और उन्होंने पार्टी को 22 सीट दे दी और कांग्रेस को दे दिया, और खुद को से कम देंगे नहीं। तो मैं आज से
साहब को कहूंगा कि स्वामी मोहसिनानंद जो आचार्य जी हो गए हैं, और मैं मोहसिन रजा साहब को भी कहना चाहता हूं कि पहलाने वाली ये खर्चा है। जब 2012 चुनाव हुआ तो मायावती जी के तमाम मंत्रीगण यही कह रहे थे कि मुझसे बहन जी आई, और जब 2017 का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी के भी तमाम मंत्रीगण कहते थे कि अखिलेश भैया ये जवानी है कुर्बान या नाथ आंधी आ रही है आपके नाम। और ऐसे ही मोहसिन रजा साहब और योगी जी के मंत्री का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि मुख्यमंत्री को ये कहें कि आपके नाम का डंका बज रहा है, राम राज्य स्थापित हो चुका है। लेकिन हकीकत यह है कंचन जी, इस प्रदेश के अंदर ना तो भ्रष्टाचार रुका है, ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। काउंटर के नाम फेक एनकाउंटर करना एक और गुनाह है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की इजाजत आचार्य जी, सरकारी आंकड़े तो मानेंगे ना आप, कि सरकारी आंकड़े भी नहीं मानेंगे? सरकार तो बोल रही है विकास ही विकास हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले कम होते जाए हैं, एनकाउंटर्स, पुलिस मुठभेड़, वो सब आंकड़े सरकार ने पेश किए हैं। कंचन जी, भगवान ना करते किसी पे ऐसा वक्त पड़ा कि थाने जाना पड़ा FIR पूछ लीजिए। आप जब बड़ी बात क्या हो सकती है कंचन जी, थाने उसको कितनी परेशानी आती है वो पता चलेगा। दूसरी WHO है कि जो वो उत्तर प्रदेश की प्रशंसा कर रही है, आदरणीय योगी जी की प्रशंसा हो रही है वहां पर कि कोरोना काल में किस तरह से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को सुरक्षित रखा और कैसे खान पान और कोरोना से बचाने का काम किया है आदरणीय योगी जी ने। ये अपने आप में ऐतिहासिक काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर उनकी भूरी प्रशंसा विदेशों में हो रही है, WHO कर रहा है। तो अब उसके आगे कोई को कहने का कोई अधिकार बचा है क्या? आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है। क्या ये गलत बात है? WHO तारीफ कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की कि नहीं? कि कोरोना कपीश जी बताइए, कोरोना काल में तो योगी सरकार की वाहवाही हुई है और मोहसिन रजा जो साहब कह रहे हैं कि हम 3 साल गिन रहे हैं काम के, कोरोना काल में तो कम काम हुआ है, लेकिन देश प्रदेश विश्व में उत्तर प्रदेश की कोरोना को लेकर वाहवाही हुई है। कंचन जी, इतनी ज्यादा वाहवाही हुई है कि चीन हमारा बगल का मुल्क था और उनके यहाँ नवंबर 2019 में ही ये सारी चीजें हो रही थी, और हमारी सरकार मध्य प्रदेश का सरकार बनाने के लिए और सरकार गिराने के लिए कोरोना काल में कोई प्रतिबंध नहीं लगा रही थी। और इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री कहते थे ये डराने वाली बात है, देश में ऐसी कोई जरूरत नहीं आन पड़ेगी। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति का गुणगान करवा लिए और यहाँ पर सारे लोगों को संक्रमित करने के लिए उन्हें बुला लिए, तो 500 पे लॉकडाउन लगा दिए और 50 लाख पे लॉकडाउन हटा लिए। दुनिया के लोग ये पूछ रहे हैं कि भारत की सरकार के क्या घुटने में बुद्धि थी या कहां थी? न जन संपदा बचा पाए, न धन संपदा बचा पाए, ये कुछ भी तो नहीं बचा पाए। किस बात की इनकी तारीफ कर दूं कि वैक्सीन की तो तारीफ कर दीजिए कपीश जी, वैक्सीन की तारीफ कर दीजिए। विपक्षी पार्टियां भी अब तो वैक्सीन लगवा रही हैं, कुछ समय पहले मायावती ने वैक्सीन लगवाई थी। इन्होंने हमारे वैज्ञानिकों का, इनके मुखिया ने हमारे वैज्ञानिकों का अपमान किया। आज पूरी दुनिया हमसे वैक्सीन ले रही है, ये बहुत इन्होंने बताया भी कि गौमूत्र पी लेने से कोरोना दूर हो जाता है, तो वो तो कोई नहीं लगवाएगा गौमूत्र वाले। वैज्ञानिकों ने हम लोग तो भारत की लगवाएंगे है जो कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में। हमारे वैज्ञानिकों ने 2-2 वैक्सीन बनाकर दी और इनके मुखिया ने अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के एक वैज्ञानिक नहीं है, आपने एक भी वैज्ञानिकों को नौकरी नहीं दी है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपने वैज्ञानिक है? आपके वैज्ञानिक नहीं है, ये देश के वैज्ञानिक है। आचार्य जी, झूठ आचार्य जी देखिए, यहाँ पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आरोप प्रत्यारोप का तो खेल जारी है, लेकिन एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष कमजोर पर कमजोर होता जा रहा है। देखिए कृष्ण जी, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। देश की सरकार अभी मोहसिन रजा साहब ने 8 साल इतने घोटाले हुए बेच दिया। अरे आप ने तो रेलवे बेच दिया, प्राइवेट तमाम बेचने की तैयारी है, तमाम और जो कुछ बचा और बेच लो। आपको की जनता ने है तो बेच लो। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने सरकार को बनाया, बेचने पे लगे। जहाँ तक प्रदेश का है, बिल्कुल साफ तौर से 7 साल रजा साहब से और जमीन को ध्यान से सवाल कर रहा है। बात क्या
से आप संतुष्ट हैं? दूसरी बात, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का या बेरोजगारी का बुरा हाल है? क्या आप आज 81 की नौकरी निकाल दीजिएगा? 10 लाख ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट गांव गांव का हाल है। गांव में सरकार तो कहती है कि आय दोगुनी हुई है हर किसी की। बेरोजगारी दर 2021 में घटकर 4% हो गई है। 2017 में करीब 17.5% थी। कैप्टन जी, मोहसिन रजा साहब की सरकार का ये झूठा आंकड़ा पेश कर रही है। 4.7 नहीं हुई है। किसान को आपने भुगतान नहीं किया। किसान हो रहा है। वेस्टर्न यूपी में आप जाके देखिए, हजारों करोड़ रुपया वादा करने के बाद योगी जी की सरकार ने नहीं दिया। ये कहने के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मोहसिन रजा जी, है कि पूरे देश से साफ देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करने की जरूरत है। सरकार की उपलब्धियां तो गिना दी आपने, के तहत अगर कोई काम कर रहा है देश में, लेकिन मोदी जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ठीक है, किसानों पर सरकार की क्या आगे की रणनीति है? अगली बातचीत कब होगी ये कहीं से पता नहीं लग पाया है, आप बता दीजिए मोहसिन साहब। देखिए, किसान भाइयों के लिए हमेशा से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा हुआ है, किसान भाइयों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। जो लोग भ्रमित कर रहे हैं इनसे दूर हटें, हमारे साथ बैठे। जब उनको बैठना हो, हमारे दरवाजे किसान भाइयों के लिए खुले हैं, क्योंकि हम किसान के हितों की सरकार चलाते हैं। हमने किसान निधि दी है, हमने एमएसपी में खरीदारी हर राज्यों में की है, और जो बेहतर और दुगनी आय करने की 22 तक का जो लक्ष्य है वो हम पूर्ण करेंगे। तो किसानों के हित की सरकार है देश की। नहीं तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों संजीव बालियान का विरोध हुआ था, क्यों नारेबाजी लगी थी? किसान के अगर हितों की बात कर रहे हैं तो आप ये बताइए ना, अगली बातचीत कब होगी? बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, जब चाहेंगे वो बात करेंगे। बातचीत के दरवाजे कभी नहीं बंद होते सरकार के। अरे वो तो सड़क पे बैठे हुए हैं बात करने के लिए। किसान हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वरना तो कील बिछा देने वाले लोग हैं। 1 करोड़ से ज्यादा के किसानों के जो भुगतान थे वो किए हैं। 1,25,000 मोहसिन साहब का कहना है किसान इनके साथ है। आचार्य जी, उनका स्टेटमेंट मैं लेना चाहूंगी। के साथ खड़े हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आचार्य जी बताएंगे, आपके इस स्टेटमेंट पे मुझे लगता है वही सबसे बेस्ट हैं जो इस पर आंसर कर सकते हैं कि सरकार किसानों के साथ है। कंचन जी, मुझसे मत पूछिएगा। सतपाल मलिक साहब गवर्नर हैं और मुख्य प्रधानमंत्री जी के चहेते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वेस्टर्न यूपी में भाजपा की गाड़ी लेके अगर कोई नेता जाता है, किसान दौड़ाते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं, गाड़ी में लात मारते हैं। अगर यही आलम रहा तो वेस्टर्न यूपी में बीजेपी के नेताओं का घुसना बंद हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये गवर्नर सतपाल मलिक जी का पब्लिक डोमेन में बयान है। मोहसिन रजा साहब से पूछिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम से मत पूछिए। गवर्नर साहब ने बयान दिया है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी और सरकार कुतिया मरने पर ट्वीट करती है, संवेदना जताती है। 300 से ज्यादा किसान मर गए। एक भी संवेदना का पत्र, एक भी संवेदना का बयान, एक भी शोक संवेदना, एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता किसानों से मिलने नहीं गया। ये मैंने नहीं कहा, ये बयान में आज भी मैं तो कहता हूं प्रियंका वाड्रा जी से कि आप किसानों की बात कर नहीं सकती हैं जब तक के आप अपने पति से किसानों की जमीनें वापस नहीं करा दीजिए। आपके पति आरोपी हैं। किसानों का शोषण कांग्रेस के अलावा देश में अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया है। कपीश जी बताइए, किसानों का शोषण किया है आप लोगों ने, पिछली सरकारें तो क्योंकि आपकी ही रही है, क्या जो किसानों की दुर्दशा है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं पिछली पार्टियां भी हैं? नहीं कंचन जी, पहले मेरे सवाल का जवाब देता हूं। वर्तमान समय में इनकी सरकार है, सारे प्रश्न इन पर है, और ये झूठ के आंकड़े अगर परोस देंगे तो उस पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं तो रजा साहब से कहता हूं कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, सिर्फ एक बात बता दीजिए, आपकी पार्टी सब कहती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या ये बता दीजिए आपकी पार्टी 2022 में इलेक्शन में कितने मुसलमानों को टिकट देगी? आप इतना ये देगी कि नहीं देगी ये बताइए। और डॉक्टर कफील खान के साथ जो अत्याचार आपकी पार्टी ने किया, मोहम्मद रजा साहब। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा, सबसे समय कम है, क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहिए मुझे, समय की कमी है। आचार्य जी क्लोजिंग स्टेटमेंट जल्दी से दे दीजिए, बहुत कम समय बचा हुआ, 1 मिनट का समय है। आचार्य जी, किन मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी उतरेगी? बहुत कम समय बचा है विधानसभा चुनाव के लिए, वहां सरकार 4 साल की उपलब्धियां गिना रही है, विपक्ष कहां है?
था 31 साल बाद कांग्रेस सरकार प्रदेश की जनता बनाएगी और बीजेपी ताल्लुक है। ये कहते हैं सबका साथ सबका विनाश सबका सत्यानाश, ये इनका नारा। मोहसिन जी, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, विपक्ष कहता है सबका साथ सबका विनाश। विपक्ष क्वारंटीन हो चुका है पूरी तरीके से और इनके लिए वैक्सीन जनता ने बनाई हुई है। जब ये निकलेंगे वो वैक्सीन इनको देगी। चलिए कपिश जी, एक क्लोजिंग कमेंट चाहती हूँ, क्या विपक्ष क्वारंटीन में जा चुका है? पूरी तरीके से ये सरकार क्वारंटीन में है, क्योंकि इसने वेतन आयोग भी खत्म किया, इसने पुरानी पेंशन भी खत्म किया, इसने जितनी सरकारी कंपनियां और नौकरियां हैं वो सारी चीजें खत्म कर दिया। ये जिनका वोट लेते हैं उन्हीं के विरुद्ध काम करते हैं और भारत माता की जय बोल के अपना चेहरा बचाने की कोशिश करते हैं। ये देश की जनता जान चुकी है और माकूल समय पे इनको उचित जवाब देगी। और एमएलसी चुनाव में प्रदेश के अंदर अवधेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज कंचन का अभियान में जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह से विपक्ष हमलावर होता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या काम किया गया है, विकास पर क्या काम किया गया है, महिला सशक्तिकरण पर सरकार ने क्या काम किया है, कितनी हेल्पलाइंस खोली है, कितनी पुलिस में महिला डेस्क खोली है, इन सबका जिक्र किया, एम्प्लॉयमेंट की बात की है, बेरोजगारी दर घटी है और आज 4% पर आ गई है अगर कंपैरिजन 2017 से किया जाए। लेकिन विपक्ष को योगी सरकार के 4 साल रास नहीं आ रहे। इसी के साथ आज कंचन का अभियान में इतना ही। सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात रात 8 बजे। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।